आइए हम सब मिलकर ईश्वर के आगे शीश झुकाते हैं और ईश्वर के आशीष की कामना करते हैं। मैं प्रार्थना हेतु स्कूल क्वायर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बाल यौवन और जवानी से परे भी एक उम्र नूरानी है। दादा दादी और नाना नानी की भी अपनी ही एक दिलचस्प कहानी है। पोते पोती और नातन नाती की फरमाइशों में ठहर जाती जिनकी जिंदगानी है, ऐसी अनमोल धरोहर ही हमारे पुरखों की निशानी है। अनुभवों की छत्र छाया में संभलती जिनके बालपन और युवा, दुआओं की नींव और संस्कारों की निशानी है। हाँ, दुआओं की नींव और संस्कारों की निशानी है, ऐसी अद्वितीय हमारे बुजुर्गों की कहानी है। ऐसी एक कहानी आज हम सब आपको सुनाने आए हैं, आपको मिलवाने आए हैं एक ऐसी शख्सियत से जो प्रेम की मुहूर्त है, और वे हैं शारदा जी। प्रेम ही वह सूत्र है जो एक परिवार को बांधे रखता है। शारदा जी के अनुसार प्रेम दयालु है, प्रेम दहा नहीं करता, प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की आशा रखता है। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम कभी निराश नहीं होता। और ये सभी बातें शारदा जी की कहानियों में बखूबी नजर आती हैं। शारदा जी की एक ऐसी ही कहानी हमें दिखलाने आ रहे हैं ग्रीन हाउस के बच्चे। तो प्रस्तुत है लव बाइंड्स अ फैमिली। Family is life's greatest blessing. ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली व्यक्ति केवल माँ होती है। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो
कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी लोरी तो कभी ना भूल पाऊंगा वो कहानी है पिता। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। You love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। You love me, Daddy. माँ बाप, मम्मी पापा, मदर फादर, आई बाबा, इनके नाम है अनेक, पर इनका मतलब सिर्फ एक। हमारे जीवन का अस्तित्व जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें इस दुनिया में लाने वाले, एक अलग पहचान देने वाले, हमारी जिंदगी के सबसे पहले भगवान, जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। चलना फिरना दौड़ना, खाना पीना, प्यार करना, जीवन की इंपॉर्टेंट सीख देने वाले हमारे सबसे पहले टीचर को हम अक्सर भूल जाते हैं। कभी सिंगिंग, कभी डांसिंग, कभी कॉमेडी करके हमें एंटरटेन करने वाले हमारे सबसे पहले आइडल को हम अक्सर भूल जाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर आपको आपके सबसे पहले भगवान, टीचर, फ्रेंड और आइडल से फिर से मिलवाते हैं। For being the best family ever. I love you all. उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। शारदा जी की एक बात बहुत अनोखी है, उनका कहानियाँ सुनाने का अंदाज। शारदा जी कहानियाँ पहले अपने बेटे को सुनाया करती थी और अब अपने पोते पोती को। उनका कहानी सुनाने का ढंग इतना रोचक है कि कब उनकी कहानियाँ सुनते सुनते घंटों बीत जाते पता ही नहीं चलता। रोज शाम 7 बजे सभी बच्चे आ जाते शारदा जी के घर उनकी कहानियाँ सुनने के लिए। पर अफसोस अब वो दिन गए। अब शारदा जी ना तो अपने बेटे से मिल पाती है, ना ही अपने पोते पोतियों से। जानना चाहेंगे क्यों? आइए शारदा जी से मिलकर जानते हैं। मैं ब्लू हाउस के बच्चों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हाँ हेलो बेटा। माँ भी
मीटिंग में है, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। हेलो बेटा, हाँ अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लग जा गले के हंसी रात हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से अरे रहने दीजिए, शारदा जी नहीं उठाएगा। हाँ माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा, तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ फिर आता हूँ। मैं यहाँ, तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। जब कहीं भी आहट हुई, यूं लगा कि तू आ गया। खुशबू के झोंके की तरह मेरी सांसें महका गया। एक वो दौर था, हम सदा पास थे। एक वो दौर था, हम सदा पास थे। अब तो ही फासले दरमियां। मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ। देखिए शारदा दी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया तो इतनी आसानी से नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। देख लीजिएगा, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। फोन कट गया शारदा जी, एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। एक और बार ट्राई करिए। फोन कट गया शारदा जी।
आश्रम वरदान है या अभिशाप पता नहीं, और रिश्ते भी वरदान है या अभिशाप पता नहीं, पर बुढ़ापे से बड़ी सजा नहीं, बुढ़ापे से बड़ी सजा नहीं। शारदा जी तो चली गई, पर इनकी कही हुई बातें मुझे बखूबी याद है। शारदा जी अक्सर कहा करती थी कि हमें हमारे जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारी मृत्यु के बाद यही अच्छे कर्म और सुहानी यादें हमारे मस्तिष्क में घर कर लेती हैं। आइए जानते हैं कि शारदा जी के मस्तिष्क में अभी क्या चल रहा है। मैं सेतु रेड हाउस के बच्चों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जहाँ सूरज की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। अपने माता पिता, बड़ों व गुरुजनों के आशीर्वाद से ही हम सभी बुलंदियों को छू सकते हैं। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करती मेरी ये कहानी। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला, माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, कुछ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कुछ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। कुछ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। माता पिता
देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। शारदा जी अपनी कहानियों में अक्सर यीशु का जिक्र किया करती थी और क्रिसमस पर्व के पास आने पर वे यीशु के जन्म की कहानियाँ सुनाया करती थी। आइए ये कहानी आज हम भी सुनते हैं। मैं केजी सेक्शन के बच्चों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने अंदर आकर कहा, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ऐ मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ईश्वर की कृपा से तुझे एक पुत्र होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कहा मुझ में पूरा हो। यूसुफ जो धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्यागने की सोच रहा था। तब प्रभु का एक दूत उसके सपने में आकर कहने लगा, हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि उसका पुत्र पवित्र आत्मा से है। वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा और उनका उद्धार करेगा। कुछ गडरिये सर्द रात में अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहे थे। तभी ईश्वर का एक दूत प्रकट हुआ और उसने कहा, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वही प्रभु यीशु है। तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ और चलनी में लेटा हुआ पाओगे। आओ, हम बेथलेहम जाकर उस मुक्तिदाता को प्रणाम करें। हाँ हाँ, हम सभी उस मुक्तिदाता के दर्शन करने चलते हैं। और सभी गडरिये
उस मुक्तिदाता के दर्शन करने बैतलहम की ओर चल दिए। देश से कई मजूसी आपसे मिलने आए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है, हम उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदियस राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, यीशु का जन्म कहाँ हुआ है? यहूदियों के बैतलहम नगर में।
गेस्ट वेरी बिजी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा बन गई हैं, और इसीलिए मैं पर्सनली आज तक नहीं मिला हूँ, लेकिन सारे काम प्रशासन के जो भी मांगा है होता रहा है, और हमारे जो भी काम है प्रशासन के माध्यम से हमेशा होते रहे हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्कूल. Last 45 years we are here, so I request Father Alok to welcome you with the bouquet. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you. अब कार्यक्रम के बाद में हमारे एसडीएम साहब मेले का शुभारंभ करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर के, और वहाँ पर एक शॉर्ट डांस है और फिर आप मेले का आनंद उठा सकते हैं.